नमस्कार। आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जो डॉक्टर हमारी जान बचाता है उसे तो पुलिस इस तरह से दिल्ली में बेरहमी से पीटती है। ऐसे ढेरों वीडियो सामने उभर कर आए हैं जिसमें जो पुरुष पुलिस वाले हैं या मर्द पुलिस वाले हैं वो महिला डॉक्टर्स को घसीट कर ले जा रहे हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। और दूसरी तरफ यहां देखिए, उत्तराखंड की पुलिस पूरी आवभगत कर रही है धर्म संसद के नाम पर जो लोग नफरत फैलाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर जो लोग धर्म संसद के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ समाज के अंदर युद्ध छेड़ने की बात कर रहे थे, अराजकता मचाने की बात कर रहे थे, वो पुलिस से मिलते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए कुछ गुमनाम मुसलमानों के खिलाफ। और इसी वीडियो में आप देखिएगा, एक तथाकथित साध्वी हैं, वो पुलिस से कहती हैं कि आप बगैर पक्षपात के काम कीजिएगा। और वो जो नफरती है ना, यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो पुलिस से कहता है अरे ये तो हमारे साथ हैं, ये तो हमारे ही साथ देंगे। और उसके बाद एक जोर का ठहाका मचता है। मैं आप चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि पिछले 7 सालों में पुलिस का क्या हाल हो गया है, इस समाज का क्या हाल हो गया है, और धर्म के नाम पर जो लोग अपनी दुकानें चलाते हैं उस धर्म का ये लोग क्या हाल कर रहे हैं। देखिए, होने के बाद आपकी ओर से संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। मैं यही तो समझना चाहता हूं। अब तक जिन्होंने उस धर्म संसद में ऐसे बयानात दिए थे जिस पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए था, रासुका लगना चाहिए था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया अब तक उत्तराखंड पुलिस ने। आखिर क्यों? और दूसरी तरफ एक सिद्दीक कप्पन, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हाथरस में अपना काम करने जा रहा था बतौर पत्रकार। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, उसे अब भी आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद करके रखा गया है। उमर खालिद अब भी जेल के अंदर बंद है, उसका क्या गुनाह है कोई नहीं जानता। खुद पुलिस उस बात को लेकर असमंजस में है। मैं ये समझना चाहता हूं दोस्तों, अदालतें इस पर क्या कर रही हैं। मैं नहीं भूला हूं, करीब एक बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने खत लिखा था चीफ जस्टिस रमन्ना को और कहा था कि नफरत के नाम पर ये जो धर्म संसद चलाया जा रहा है इस पर आप सुओ मोटो एक्शन लीजिए। अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। क्या धर्म के नाम पर इस तरह से लोगों में नफरतें पैदा की जाएंगी, डर पैदा किया जाएगा। और ये लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में हम ऐसी कई धर्म संसद करने जा रहे हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं है। और अंकुश होगा भी कैसे? मोदी सरकार में अगर कोई चीज प्रमाणित हुई है वो ये कि माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत को इनाम मिलेगा और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर्स जो हमारी जान बचाते हैं उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। ये तस्वीर आपको याद है, मर्द पुलिस वाले महिला डॉक्टर्स को घसीट कर ले जा रहे थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। 2 रातें हो गई हैं, कड़कड़ाती ठंड में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें लाठियां मारी जा रही हैं, इन्हें पीटा जा रहा है, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भर्ती की जाए। और मैं आपको बताता हूं क्यों दोस्तों, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में पिछले 6 महीने से फर्स्ट ईयर में भर्तियां नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से सेकेंड और थर्ड ईयर में जो डॉक्टर्स हैं उन पर बोझ बढ़ गया है। कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इन डॉक्टर्स पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रेशर होगा। ये लोग 48 घंटे लगातार काम करते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही सरकार, जिसका दिमाग सिर्फ इस बात पर है कि हमें उत्तर प्रदेश चुनाव कैसे जीतना है, वो भी झूठ के आधार पर। मैं यही तो समझना चाहता हूं, इस सरकार का मन किस बात पर है, यह सरकार सोच क्या रही है। इसका दिमाग सिर्फ चुनाव जीतने पर है। दोस्तों आज मैं एक संदेश अपने डॉक्टर्स को भी देना चाहता हूं। जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, जब जेएनयू के छात्र आंदोलन कर रहे थे, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, जब शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तो इनमें से कई डॉक्टर्स ने अपनी मोदी भक्ति में इन किसानों को, इन छात्रों को देशद्रोही बताया था। मैं साफ तौर पर कह दूं दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आप जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हो मैं उस मुद्दे पर आपके साथ हूं।
मगर एक लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का जो आपका हक है, उसके साथ मैं हूं। जब वो किसान आंदोलन कर रहे थे तो इनमें से कई डॉक्टर्स ने उन्हें देशद्रोही बताया था। आज मेरे जैसे पत्रकार आपके साथ हैं और कुछ दिनों पहले यही डॉक्टर्स जो हैं मेरे जैसे पत्रकारों को देशद्रोही कहा करते थे। उसकी मिसाल मैं आपको बाद में दूंगा, मगर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये डॉक्टर्स पहले क्या बोल रहे थे और अब क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक ट्वीट किया है मेरी पत्रकार मित्र रोहिणी सिंह ने, और कोई डॉक्टर विवेक चौकसे हैं। आज वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, और पहले उन्होंने क्या कहा था। अभी आंदोलन करते हुए आप क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। There are about 12 lakh doctors in India, but only 3,000 are on the road and 300 are supporting them on social media. The rest are just watching TV or taking holidays. Due to this lack of unity, no government supports doctors. डॉक्टर विवेक चौक से क्या कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं कि 12 लाख डॉक्टर्स हैं इस देश में, मगर सिर्फ 3,000 सड़क पर हैं। सिर्फ 300 लोग इन डॉक्टर्स का समर्थन कर रहे हैं, बाकी तमाम लोग टीवी देख रहे हैं या छुट्टियां मना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर विवेक चौकसी। मगर डॉक्टर चौकसी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले आप क्या कह रहे थे आपकी स्क्रीन पर। यहां पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं किसी पादरी के साथ, तो देखिए किस तरह का तंज कस रहे हैं। ए डिवाउट क्रिश्चियन गिविंग ज्ञान ऑन हिंदुइज्म। ये देखिए साहब, ये किस प्रचार तंत्र का शिकार डॉक्टर चौकसी हैं। आगे देखिए, मोदी जी यहां पर एक रेलवे स्टेशन का मुआयना कर रहे हैं। नीचे जो लोग भिखारी बैठे हुए हैं, एक पर राहुल गांधी की तस्वीर शक्ल लगा दी गई है, एक पर अखिलेश यादव की, एक पर संजय राउत की और एक पर अरविंद केजरीवाल की। यही विवेक चौकसी जो अब कह रहे हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कुछ दिनों पहले तक बीजेपी आईटी सेल का प्रोपेगेंडा जो है वो आगे बढ़ाते थे। और वो क्या कह रहे थे, एक्सीलेंट, हुएवर हैज मेड दिस ब्रिलियंट, केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। और हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जिस राहुल गांधी का यहां पर डॉक्टर विवेक चौकसी मजाक उड़ा रहे थे ना, उसी राहुल गांधी ने इन डॉक्टर्स का साथ दिया था जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी इन डॉक्टर्स के साथ खड़े थे और ये विवेक चौकसी मजाक उड़ा रहा था राहुल गांधी का, केजरीवाल का, अखिलेश यादव का और संजय राउत का। और ये देखिए साहब, विपक्ष किस तरह से डॉक्टर मजाक उड़ा रहा था। बंच ऑफ यूजलेस जोकर्स, हाउ डज वन टेक देम सीरियसली। जब विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करता है, तब डॉक्टर विवेक चौकसी इनका मजाक उड़ाया करते थे। और आज वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। नहीं विवेक चौकसी, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि सबसे पहली बात, आपको आंदोलन करने का हक है। दूसरी बात, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा जायज मुद्दा है। डॉक्टर्स पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता। फर्स्ट ईयर में भर्ती करवाए ये सरकार, वरना डॉक्टर्स के लिए आने वाले दिनों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। कई डॉक्टर्स कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं लगातार अपने डॉक्टर्स के साथ रहा हूं। मैं उस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता हूं जो डॉक्टर्स के लिए थाली और ताली बजवाते हैं, उन पर पुष्प वर्षा कराते हैं, मगर जब जमीनी मुद्दे आते हैं उस पर गायब हो जाते हैं। इस वक्त वो कानपुर में है, इस वक्त वो हरदोई में है, वहां पर चुनावी रैलीज कर रहे हैं। आपसे कोई बात नहीं कर रहा है डॉक्टर विवेक चौकसी। इसलिए ये सबक उन तमाम भक्त डॉक्टर्स के लिए हैं जो दूसरे आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाते। मैं स्पष्ट कर दूं, अब भी जरूरी नहीं है कि आप किसानों का साथ दें। अब भी जरूरी नहीं है कि आप राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव का साथ ना दें। अब भी जरूरी नहीं है कि आप शाहीन बाग का साथ दें, मगर उनका मजाक ना उड़ाएं, उन्हें नक्सली आतंकवादी ना बताएं, क्योंकि कल को आपका आंदोलन उग्र होगा। यही सरकार, इसी सरकार का जो पाला हुआ मीडिया है आपको देशद्रोही बताएगा। लिख कर ले लीजिए। और उस वक्त भी मैं अभिसार शर्मा आपके साथ खड़े रहूंगा। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। आज से 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले नहीं, साल 2015-16 की बात है। जेएनयू को लेकर पूरा बवाल हुआ था, आपको याद होगा। तब मैं एबीपी न्यूज में काम करता था
और मुझे याद है दोस्तों, उस वक्त एक कन्हैया को लेकर कई वीडियोस वायरल किए जा रहे थे कि कन्हैया जो है वो देशद्रोही नारे लगा रहा था। वो तमाम वीडियोस झूठे साबित हुए। और ये वीडियोस कौन वायरल कर रहा था? गोदी मीडिया, पालतू मीडिया। मुझे याद है मैं एक शो किया करता था एबीपी न्यूज में जिसका नाम था वायरल सच, और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर बता रहा था कि भाई कन्हैया ने कोई देशद्रोही नारे नहीं लगाए। जिन लोगों ने देशद्रोही नारे लगाए भी होंगे उन पर एक अरसे तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और एक्शन तब हुआ जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार जो है वो टूट गई, बीजेपी की रिश्ते टूट गए बीजेपी के, तब जाके चार्जशीट में उनका नाम जो है वो शामिल किया गया। मगर आज वो देशद्रोही नारे लगाने वाले कहां हैं कोई नहीं जानता। तो मैं बात कर रहा था एक डेंटिस्ट की। मैं अपने बेटे को इस डेंटिस्ट के पास ले गया और वो डेंटिस्ट मुझसे फन्नाए हुए कहता है, अभिसार जी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, आप इन देशद्रोहियों के साथ क्यों खड़े हो? इतनी आसानी से उस डॉक्टर ने देशद्रोह, राष्ट्रभक्ति का जुमला छेड़ दिया, जबकि मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर कह रहा था कि कन्हैया ने कोई देशद्रोही नारे नहीं लगाए थे। आज मैं उम्मीद करता हूं कि उस डॉक्टर को अक्ल आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं, हालांकि कई लोगों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।